एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था लैंड, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में। आज हम एक शॉर्ट केस स्टडी देखेंगे, लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। तो लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, जो भी ये मिट्टी वगैरह, रॉक, डेब्रिस होती है, इनका मास मूवमेंट होना या एक जगह से डायरेक्ट हट जाना ही लैंडस्लाइड कहलाता है। अब ये लैंडस्लाइड होने के कारण क्या है? तो ये मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनोज हो गए, ठीक, इनके कारण होते हैं। या हैवी रेनफॉल हुआ, रेनफॉल से ना फ्लड आएगा मोस्टली। तो जब हैवी रेनफॉल हुआ तो इन सब के कारण जो हमारी बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो जब एक जगह से हट जाती है या एक जगह से खसक के कहीं और चली जाती है, तो वो हमारा लैंडस्लाइड होता है। ठीक, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पहाड़ी रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड में हो गया और हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे अक्सर आप देखते होंगे कि बारिश के सीजन में क्या होता है, रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, पहाड़ से मिट्टी गिर जाती है, पानी ज़्यादा होता है बारिश के कारण। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मिट्टी है पहाड़ की वो फूल जाती है और एक जगह टिक नहीं पाती, तो वो नीचे गिर आती है। तो ये सब क्या है, यही हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ठीक, इसके आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पहले बताएं आपको कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वोल्केनोज हो गया या हैवी रेनफॉल। ठीक, यही हिमाचल प्रदेश में जो हमारी लैंडस्लाइड हुई थी उसी की आगे एक केस स्टडी दी है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। तो इसमें कह रहे हैं, देखिए, जब एक बहुत ज़्यादा मिट्टी किसी एरिया पे पड़ेगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा मिट्टी, अगर मैं इसमें कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मिट्टी है, लैंडस्लाइड है, वो जाके किसी रिवर में फंस गई तो वो वाटर फ्लो को रोक के वहाँ पे उस एरिया पे फ्लड भी कॉज करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिजास्टर में आता है ये लैंडस्लाइड। ठीक, तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए, लैंडस्लाइड के कारण क्या हुआ, हमारी रिवर ब्लॉक हो गई, देन वहाँ पे उस एरिया में क्या हो गया, उसमें एक मास डिस्ट्रक्शन कॉज हो गया। ठीक, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, जो सेटलमेंट्स हैं, जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे डाउन स्ट्रीम, पानी, अब फ्लड आ गया, पानी बहने लगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, जान माल का, पीपल का, पब्लिक का, प्रॉपर्टी का। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो इसमें कह रहे हैं कि बेसिकली जो हिली टेरेन होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एज अ डिज़ास्टर इसको लिया जाता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, नेचुरल डिज़ास्टर इसको हम कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, आप मान लीजिए एक साल में एक बार तो होता ही बारिश के सीजन में। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न, इसको एज अ मेजर कंसर्न वहाँ लिया जाता है। ठीक, तो अभी हम देख रहे थे कि लैंडस्लाइड क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं, चलिए, ये देखिए यहाँ पे फिगर है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी एक एरिया की इधर टाउन की ओर, सिटी की ओर बहती हुई चली जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हुआ होगा फ्लड वगैरह के कारण, अर्थक्वेक के कारण, तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आती है, फ्लड कॉज करती है। तो इससे आसपास की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब पूरी ध्वस्त हो जाती हैं, लोगों के सेटलमेंट को बहुत नुकसान होता है। इसको एज अ मेजर कंसर्न कह सकते हैं या बहुत बड़ा डिजास्टर के रूप में भी देखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी केस स्टडी आ गई है, तो चलिए इसको देखते हैं। लैंडस्लाइड तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई मिट्टी का या मैसिव डिस्ट्रक्शन जो कॉज करता है, एक मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह हटना। अब वो कैसे होता है, तो देखिए, एक्सेस अगर बारिश हुई तो मिट्टी वहाँ पे फूल गई और एक जगह पे टिक न करके वो बह गई, ऐसे भी होता है। ठीक, अब इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, तो ये हम आगे के आज ही के लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी एक केस स्टडी। A massive landslide hit Pangi village near Rekong, PO in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रेंगकोंग पीओ नाम की एरिया है,
वहाँ पे पंगी विलेज में हमारा एक लैंडस्लाइड कॉज हुआ था, जो हमारा हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसको करीब 200 मीटर तक का डैमेज पहुंचाया था। ठीक, नेशनल हाईवे को 22 भी कहा जाता है, तो इसको 200 मीटर तक इसको मतलब बर्बाद किया था। कौन? ये जो लैंडस्लाइड कॉज हुई थी, मैसिव लैंडस्लाइड। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेस। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेट टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे कोई ब्लास्ट किया गया था, इंटेंस ब्लास्टिंग हुई थी पंगी विलेज में, जिसके कारण ये मतलब हमारी जो लैंडस्लाइड है ये कॉज हुई थी। ठीक, अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वीक एरियाज थे, जो मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं थी सॉइल की, तो वहाँ पे जो वीक एरियाज थे वहाँ से लैंड क्या हो गया था, खसक के नीचे आ गया था, ये स्लाइड करके नीचे आ गया था, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस डैमेज क्रिएट किया था। हालांकि लोगों को पहले ही मतलब उस एरिया को पहले ही खाली करा लिया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस नहीं हुआ है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस लॉस हुआ था। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो थी वो बहुत भयंकर वहाँ पे ख़राब हुई थी। ठीक, यहाँ से हमारी केस स्टडी ख़त्म होती है। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मतलब हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके बारे में, इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ी देर पहले इससे पता चल जाए तो हम मे बी इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो देखिए, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। इसमें कह रहे हैं कि हम आजकल साइंस में इतना ज़्यादा हो गए, साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से आज की डेट में हम इतना तो समझ सकते हैं कि लैंडस्लाइड कॉज क्यों होती है, इनके फैक्टर्स क्या हैं कॉज होने के, और इनको हम कैसे मैनेज करें। अगर ऐसा हो जाए तो हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं टेक्निकल यूज़ के। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि आज की डेट में हमारी साइंस इतना आगे निकल चुकी है कि हम आसानी से पता कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ क्यों और उसको कैसे मैनेज किया जाए। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। यहाँ पे आगे और मतलब कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स के बारे में बताया है, तो चलिए देखते हैं। Hazard mapping to locate areas prone to landslide. Hence such areas can be avoided for building settlement. इसमें कह रहे हैं कि आप पहले ही मतलब मैपिंग से देख लीजिए या एरिया के बारे में पता कर लीजिए कि भाई उस एरिया में लैंडस्लाइड हो सकती है कि नहीं। अगर वो बहुत नज़दीक है कि भाई हाँ इसमें लैंडस्लाइड कॉज हो सकती है, तो वहाँ पे आप कोई प्रॉपर स्टिक टू सेटलमेंट मत करिए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, डेवलपमेंट मत करिए, उसमें नॉर्मल रेंज, क्योंकि कल को अगर लैंडस्लाइड होगी तो उसे तो बर्बाद होना ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हैजार्ड मैपिंग इसको कहते हैं, हैजार्ड मैपिंग टेक्निक। इसमें आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया के बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड कितना प्रोन है, कितना जल्दी आ सकता है, कितना नहीं। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। यहाँ पे एक रिटेंशन वॉल का आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। अब रिटेंशन वॉल क्या होती है, तो ये क्या होता है, जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाए या मान लीजिए कोई हिली एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, वहाँ पे आप एक बहुत चौड़ी मजबूत दीवार बना देते हैं, जिससे कल को अगर लैंडस्लाइड हो तो एकाएक सॉइल जो है वो रोड पे ना आ जाए या लोगों को हर्ट ना करे, उनको थोड़ा टाइम मिल जाए वहाँ से निकलने के लिए। ये हमारी रिटेंशन वॉल होती है। एक मिनट आपको हम फिगर में दिखा देते हैं, ये देखिए, ये है, एक मिनट, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे वाली जो वॉल्स हैं पहाड़ की, इधर किनारे किनारे, देन रोड है हमारा, तो ऐसे क्रिएट की जाती है जिससे एकाएक मिट्टी ना आए, लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए वहाँ से निकलने के लिए। ठीक, चलिए, आप ये अक्सर देखे होंगे हिमाचल वगैरह इसकी फ़ोटो में, अगर आप कभी देखे हैं वो, तो वहाँ पे अक्सर ऐसी वॉल्स आपको दिख जाती होंगी, उनको हम रिटेंशन वॉल कहते हैं। ये काहे को होता है, ये लैंड को स्लिप करने से रोकती हैं। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। अब देखिए लैंडस्लाइड क्यों होता है वहाँ पे, डिफॉरेस्ट, एक तो हमारा रीज़न ये हो गया। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, मिट्टी का खसकना। ठीक, तो अगर हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कर देंगे, पेड़ पौधे कर देंगे, तो वो जो रूट्स हैं प्लांट की, वो क्या करेंगे, वो उस एरिया की सॉइल को जकड़े रखेंगे, पकड़े रखेंगी। तो इसमें वही की चीज़ कह रहे हैं कि जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा है वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन कर दो, जिससे वो लैंडस्लाइड होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएं। ठीक, तो ओवर हमने 3 वेज देखे, हैजार्ड मैपिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल एंड इंक्रीज इन द वेजिटेशन। ठीक, ये क्या है, ये मिटिगेशन टेक्निक्स हैं लैंडस्लाइड से बचने के लिए। ठीक, अब देखिए, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सेस रेनफॉल होती है उसमें जो वाटर हमारा होता है उसको आप ड्राइनेज सिस्टम, उसके लिए आप बहुत अच्छा करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ से निकल सके, वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो पानी। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स को। ठीक,
तो जैसे यहाँ के लिखा है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल, जो हमारा सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम है उसको अगर हम बहुत अच्छा करेंगे तो मे भी चांसेस है कि हम लैंडस्लाइड को रोक सकें। ये हम रिटेंशन वॉल तो आपको दिखा ही दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ा और एक छोटी सी केस स्टडी प्लस मिटिगेशन टेक्निक्स को पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।